स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने जो यूनिट 1 पढ़ रखा है उसी को हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर सवाल बनते हैं और उसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको बताया था यूनिट 1 में आपको 4 थ्योरम्स पढ़ने, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये 4 थ्योरम है और इन चारों में से किसी भी एक थ्योरम पे सवाल आता है, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा नहीं आएगा। तो एक एक करके हम थ्योरम को देखेंगे और जिस थ्योरम को हम करेंगे उसी पे हम असाइनमेंट में एक एक सवाल भी लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा पावर सोर्स मौजूद हो, किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा पावर सोर्स मौजूद हो और हमें हर एक एलिमेंट के थ्रू करंट कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि एक पावर सोर्स को एक बार में लेते हैं और अदर पावर सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। सेम हम ये प्रोसेस हर एक पावर सोर्स के साथ रिपीट करते हैं और फाइनली जो मेन सर्किट है उसमें हम एक साथ सारे सोर्स को दिखाते हैं और हर एक इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उन करंट्स की हम एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करते हैं हर एक एलिमेंट्स के क्रॉस। यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। मतलब इन अ लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन पावर सोर्स, the current through each element is the algebraic sum of currents produced in that element when one source is acting at a time while all other sources are replaced by its internal resistance। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, कारण स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन पावर सोर्स, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट is equal to the algebraic sum of current produced in that element, taking one power source at a time and replacing all other sources with its internal resistance। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं, कौन कौन कैसे कैसे हम करेंगे, देखो। जैसे टेक वन पावर सोर्स एट ए टाइम, एक पावर सोर्स को आप एक बार में लें एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेस विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी जितने भी पावर सोर्सेस हैं आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। इसके बाद जिस सोर्स को आपने लिया है उसकी वजह से हर एक ब्रांच में आप करंट को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच। नाउ थर्ड स्टेप में रिपीट द प्रोसेस फॉर एवरी पावर सोर्स। इसी प्रोसेस को आपको हर एक पावर सोर्स के लिए रिपीट एंड रिपीट करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच by taking the effects of all the sources at a time। मतलब जो जितना भी सोर्स आपने लिया है उन सारे के इफेक्ट्स को आप एक साथ दिखाएं और एल्जेब्रिक सम आप उसका निकालें। फॉर एग्जांपल हम एक सवाल लेते हैं। देखिए, एक 10 वोल्ट की सोर्स है, एक 20 वोल्ट की सोर्स है, तीनों रेजिस्टेंस हमने 5 ओम की ली है और एक यहाँ बीच में 5 एम्पियर की भी सोर्स। ठीक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि एक सोर्स को आप एक बार में लें, बाकी अदर सोर्सेस को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें। तो देखो, ये 5 एम्पियर कौन सी सोर्स है? ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, हमने इसको ओपन कर दिया। और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब आप देखिए, इस 10 वोल्ट के कारण जो करंट इसमें फ्लो करेगी आपको वो करंट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे आप? देखो, ये करंट यहाँ से आई करंट निकलेगी, यहाँ तक आएगी। अब इधर तो कोई करंट आएगी नहीं क्योंकि ये पाथ ओपन है, तो सारी करंट इधर से ही चली जाएगी। मतलब 5 और 5 दोनों सीरीज में। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 5 और 5 10 ओम, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 10 ओम हो गई। 10 वोल्ट की सोर्स है तो करंट कितनी निकलेगी इसमें से? 1 एम्पियर की करंट, 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 10 हो गया, तो 1 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि आप दूसरे सोर्स को लें। तो सेकेंड सोर्स अपने 5 एम्पियर ले लिया, बाकी इधर वाली जो सोर्स है 10 वोल्ट और इधर वाली सोर्स 20 वोल्ट, ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 0, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको भी शॉर्ट कर दिया। अब देखो आप,
ये 5 एम्पियर की करंट यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। अगर जिस पाथ की रेजिस्टेंस ज्यादा उधर से कम करंट और जिस पाथ की रेजिस्टेंस कम उधर से ज्यादा करंट, और अगर दोनों पाथ की रेजिस्टेंस सेम तो सेम करंट। देखो इधर भी 5 ओम इधर भी 5 ओम, दोनों में जो करंट है वो 2.5 एम्पियर चाहिए। आप चाहो तो इसको करंट डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, जिसके थ्रू करंट निकालनी है उसको छोड़ के दूसरे रेजिस्टेंस को आप न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू आने वाली करंट, पीछे से आने वाली करंट। तो यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट है, तो इससे भी 2.5 एम्पियर निकल रही है। सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में आप तीसरे सोर्स को लें 20 वोल्ट। 20 वोल्ट को हमने लिया, इसकी वजह से अब आप देखो कि ये तो शॉर्ट हो गया, सॉरी ओपन हो गया, कारण यहाँ पे करंट सोर्स थी, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ये ओपन हो गई। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो गया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तो 5 और 5 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और 20 वोल्ट की सोर्स, तो करंट कितनी जाएगी 2 एम्पियर। करंट को हमने दिखा दिया। अब आप ये सारे करंट्स को एक साथ दिखा दो, तो देखो आप इसमें कितनी करंट जा रही है। पहले की वजह से करंट 1 एम्पियर, दूसरे की वजह से 2.5 लेफ्ट साइड, और तीसरे की वजह से भी 2 लेफ्ट साइड। हमने दिखा दिया 1 राइट 2.5 लेफ्ट और 2 भी लेफ्ट। अब इसमें देख लो उसी तरीके से 1 राइट 2.5 राइट और 2 एम्पियर लेफ्ट। सारे करंट को हमने दिखा दिया। अब जो इसकी रिजल्टेंट होगी वो आप निकाल लो। देखो 2 एंड 2.5 4.5, और इस तरफ है 1, तो 4.5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 3.5 एम्पियर लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आप देखो 2.5 और 1 एक साथ है सेम साइड में, तो 3.5 में से 2 चला गया तो कितना बच गया 1.5। तो इस तरीके से इसमें 3.5, इसमें 1.5 राइट साइड, और इसमें 5 एम्पियर में 5 ओम में 5 एम्पियर की तरह। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, इस पर आप और भी सवाल ले सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, इसमें भी दो सोर्स है, एक मान लो ये 10 वोल्ट की सोर्स है, एक 20 वोल्ट की सोर्स है। तो उसी तरीके से आप इस पर भी अप्लाई करेंगे। एक सोर्स को लेंगे, दूसरे सोर्स को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो बेसिक फंडा यही है जो आपने यहाँ पे देखा है, जो आपने सुपरपोजिशन में यहाँ पे पढ़ा है। इसी जो फंडामेंटल आपने यहाँ सीखा है इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इस पर एक सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज थेवेनिन्स थ्योरम। आपने इसको क्लास में भी किया है। ठीक, अब देखो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस RL किसी भी दो टर्मिनल A और B के बीच में लगी हो। फिर से सुनिए, किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में A और B टर्मिनल है, उन दो टर्मिनल के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई। आपको निकालना है कि उस RL के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो जो करंट फ्लो करेगी इट इज गिवन एज IL इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RL, जहां पे VAB क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A एंड B, एंड R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल पावर सोर्सेस विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। जितने भी पावर सोर्स है उसको आप जब इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वही है R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देखिए, एक बार बता देता हूँ। थेवेनिन्स थ्योरम, किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें किसी दो टर्मिनल A और B के बीच में एक लोड RL लगी हुई है, लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई है, आपको ये निकालना है कि इस RL के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। तो जो करंट फ्लो करेगी इट इज गिवन एज VAB डिवाइडेड बाय RL प्लस RL, जहां पे VAB क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A एंड B, एंड R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट इज द equivalent resistance between terminal A and B by replacing all power sources with its internal resistance। ठीक, अब देखते हैं इसके स्टेप्स क्या है। पहला इसका स्टेप है कि कोई भी अगर सर्किट दिया है तो आप उसमें से RL को रिमूव कर दें, हटा दें आप RL। अब जो A और B टर्मिनल है वो ओपन रह जाएगी,
तो उस ए और बी टर्मिनल के बीच में आपको ओपन सर्किट वोल्टेज VAB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप उसको VAB कह लें चाहे VTH कह लें, ठीक है। थर्ड स्टेप, जो भी पावर सोर्स है आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH आप कैलकुलेट करें। ए और बी टर्मिनल के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH कैलकुलेट करें, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, अब आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लें, जिसमें आप VAB इसके साथ सीरीज में R इक्विवेलेंट और RL लगा दें, और RL के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो आप निकाल लेंगे। देखो RL के थ्रू क्या करंट फ्लो करेगी, IL will be equal to voltage divided by total resistance। तो VAB वोल्टेज हो गई, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस RL दोनों सीरीज में है। इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब देखो एक सवाल हम लेते हैं और इस सवाल से आप समझिए इस तरह से सॉल्व होगा। जैसे मान लो हमने एक 2 वोल्ट की सोर्स ले ली, इस तरह से हमने रेजिस्टेंस ले लिया, ए और बी टर्मिनल है, इस ए और बी टर्मिनल के क्रॉस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वही हमें निकालना है। पहला स्टेप क्या है, आप लोड रेजिस्टेंस RL को रिमूव करें और ए और बी टर्मिनल आपकी ओपन हो गई। तो आपको इसके थ्रू जो वोल्टेज होगी ए और बी के क्रॉस वो आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप वोल्टेज, देखिए अगर हमें यहाँ सी टर्मिनल पे आप वोल्टेज देखो तो सी टर्मिनल पे कितना होगा +2 वोल्ट, और डी टर्मिनल पे कितनी होगी 0। बात समझ में आ गई, सी पे +2 और डी पे 0। अब आप देखो CAD एक ब्रांच है और CBD दूसरी ब्रांच है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी और इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस 12 + 6 18 ओम, तो करंट आ गई 0.11 एम्पीयर। उसी तरीके से आप इसमें देख लो, वोल्टेज 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस 10 + 3 13, तो इससे भी आप करंट जो भी आएगी वो निकाल सकते हैं। तो देखो जो हमने करंट निकाला, तो अब आप जो इस 6 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगी अब आप उसको निकाल सकते हो। देखो 6 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, 6 × 0.11 मतलब कितना 0.66 वोल्ट। अब आप देखिए सी पॉइंट पे +2 वोल्ट और सी ए के बीच की वोल्टेज है 0.66 वोल्ट, तो ए पर वोल्टेज कितनी होगी 2 माइनस 0.66, जो बच गई वही ए पे वोल्टेज होगी, ठीक है। उसी तरीके से हम निकालते हैं। देखो हमने अगर इसमें अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे जो किया है मेस हमने ले लिया CABC और इसमें हमने KVL अप्लाई कर दिया, तो ये वोल्टेज क्या होगी VCA, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब देख लो ए और बी, तो यहाँ पे हो गया VAB और BC, तो VBC इज इक्वल टू 0, तीनों वोल्टेज 0 हो गई। अब आप देखिए VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VAB दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ VCA माइनस VCB। अगर आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 0.19 वोल्ट 198 वोल्ट आएगी, ठीक है। यही हमारी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगी। अच्छा दूसरा और भी जो तरीका है आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी पर वोल्टेज आपको मालूम है, यहाँ पर जो ड्रॉप होगी 0.66 वोल्ट उसको आप माइनस कर लें तो ए की वोल्टेज मिल गई। फिर यहाँ पे 2 वोल्ट है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगी आप उसको माइनस कर लें तो यहाँ पर वोल्टेज मिल गई। ए पर पोटेंशियल मालूम हो गई, बी पर पोटेंशियल मालूम हो गई, तो VAB आप निकाल सकते हैं, VA माइनस VB, इससे आपको VAB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने VAB या VTH निकाल लिया, ये हो गई 0.198 वोल्ट, ठीक है। B2A VBA निकला है 0.19 वोल्ट। देखते हैं अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, हमने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे जो सोर्स थी इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से करंट अंदर जाएगी, ए पॉइंट से करंट अंदर जाएगी ए टर्मिनल से, इधर और इधर दो हिस्से में करंट आपकी स्प्लिट होगी, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों सेम है कारण ये बाहर शॉर्ट किया हुआ है। तो 6 और 12 ये आपस में पैरेलल में, ठीक है। इसके बाद 3 और 10 ये आपस में पैरेलल में, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा सीरीज में। हमने वही किया है, 6 और 12 पैरेलल में,
3 और 10 पैरेलल में और दोनों आपस में सीरीज में, तो 6.3 हमारे IL की वैल्यू आपने निकाल लिया। देखो प्लस नीचे आ गया क्योंकि VAB, तो VAB अगर ये प्लस होता नीचे माइनस होता तो VAB होता, लेकिन प्लस नीचे है तो VBA हो गया, तो करंट हमारी कुछ इस तरफ जाएगी। तो करंट यहाँ पे हो गई 7.8 मिली एम्पियर फ्रॉम B टू A, ये वाला A है और नीचे B है, तो फ्रॉम B टू A। इस तरह से हमने ये दोनों थ्योरम देखा। तो एक बार मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, अब हम इस पर एक एक सवाल लेंगे, आप इस सवाल को करेंगे, सबको खुद से क्वेश्चन करना है और इस तरीके से आपकी ये चीज रिपीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। और किसी को अगर कोई भी उसमें डाउट आए तो आप पूछेंगे। देखो आज हमने 2 थ्योरम किया है, कल वापस जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम 2 थ्योरम करेंगे और जो हमारा मेश और नोड एनालिसिस है उसको हम एक बार करेंगे। इससे हमारी ये यूनिट रिवाइज हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू, आप इस लेक्चर को कंप्लीट करो और जो भी डाउट आए यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।